ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ना है, क्योंकि बाहर कहीं सुख नहीं है। अपना सुख अपने में ही है। अपनी अमूर्त काया में जो एक उत्तम पदार्थ है, आनंद रूप है, आनंद दाता है। अपना रूप ही परमात्मा रूप है। इसी के सन्मुख रहने से यह जीव त्रिलोक पूज्य परमात्मा होता है और उत्तम अविनाशी सुख को भोगता है। अपना मुख अपनी ओर ही रखिए। अपने शरीर का ही एहसास करना है। जैसी भी आपके स्वास्थ्य की स्थिति है, उसका अनुभव करना ही आपके लिए वरदान स्वरूप है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक फैलाइए। आप जिस भी भाग के सन्मुख होते हैं, वह भाग सुखद होने लगता है, क्योंकि हमारा स्वरूप सुखदायक है। बहिर्मुख रहने से ही हमारे सुख में अवरोध उत्पन्न हुआ है, और जैसे जैसे हम अपने सन्मुख ठहरते हैं, वैसे वैसे हमारा सुख हमारे अनुभव में आने लगता है। किसी पर पदार्थ को भोगने की आवश्यकता नहीं है। अपना भोग ही सर्वोत्तम भोग है। मनुष्य जीवन की यही उपलब्धि है कि हम अपने को ही प्राप्त करें। अपने को प्राप्त करना ही सुख को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, परमानंद को प्राप्त करना है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। श्वसन क्रिया के लिए होने वाले पेट के उतार और चढ़ाव को महसूस कीजिए। पेट के बाहर भीतर आने से जुड़ने से ही हमारा शरीर अत्यंत स्वस्थ रहता है। बिना किसी औषधि का सेवन किए हुए अपना ध्यान अपने सिर के भाग पर लाइए।
मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अपने सिर के भाग में जो भी सुख दुख की दशा है उसका ही अनुभव करते हुए रहिए। अंतर यात्रा करने से ही हमारा शरीर सुचारू रूप से काम करता है, जीवन सुखमय रहता है और इसमें किसी अर्थ व्यय की आवश्यकता भी नहीं होती है। परमात्मा बिना किसी परिग्रह के उत्तम सुख को भोगते हैं, क्योंकि उन्होंने ध्यान का अभ्यास किया, अंतर्मुख रहने का अभ्यास कर अपने दिव्य काया को कर्म के संबंध से, मूर्त के संबंध से मुक्त किया और आत्मा के सुख को प्रकट किया। और एक बार कर्म का संबंध मिट जाने पर फिर कभी कर्म का बंधन नहीं होता, फिर हमारा सुख सदा बना रहता है। इसलिए यही काम करने योग्य है जिसका आनंद रूप से अनंत काल तक भोग हो सके। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। हमारा हर भाग दिव्य है। अपनी मूरत ही परमात्मा की मूरत है और हमारा सुख स्वभाव अचिंत्य है। और सुख शक्ति के धारक होने से ही हमको देव संज्ञा है। अंतर्दृष्टि करने से ही हमारी महिमा प्रकट होती है और हमारे अनुभव में आती है। और अंतर्दृष्टि में हमारा सुख बढ़ता जाता है और पूर्ण हो जाता है और किंचित भी बहिर्मुख होने की आवश्यकता नहीं रहती है। बहिर्मुखता अभिशाप रूप है और अंतर्मुखता वरदान रूप है। अपने ध्यान को भ्रूमध्य पर लाइए। स्वयं को स्वयं से जोड़ने से ही जीव अपने पूर्ण सुख को पाता है, परमात्मा होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। अपनी काया हमको अनंत काल तक शरण दे सकती है, उत्तम सुख का अनुभव करा सकती है। बस हमें इसके सन्मुख रहकर मूर्त कर्म के बंधन से छुड़ाना है, फिर इसका शुद्ध सुख स्वरूप प्रकट होने के बाद सदा बना रहता है। अपने सन्मुख रहना ही नर से नारायण होने की कला है।
अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। शारीरिक सुख दुख का अनुभव करने से ही हमारा शरीर कर्म के बंधन से रहित होकर पूर्ण सुखरूप हो जाता है। इसके प्रतिपक्ष बहिर्मुख रहकर विषय सुख दुख भोगने से ये हमारी अमूर्त काया नाना कर्मों के बंध से युक्त होकर फिर हमें नाना दुखों का अनुभव कराती है। बहिर्मुख रहकर जीव सुख के स्रोत अपने दिव्य शरीर को ही दुख रूप कर लेता है और उसका कारण बाहर तलाशता है। वास्तव में दुख का कारण बाहर नहीं है, जीव की बहिर्मुखता है। बहिर्मुखता को मिटाने से ही हम सकल दुखों से बच जाते हैं। अन्य सब उपाय मिथ्या हैं, उससे कहीं शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होती। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। दोनों नथुनों का भाग प्राणायाम करने से मन की चंचलता मिटती है। मन की चंचलता से ही नाना कर्मों का बंध होता है और प्राणायाम कर मन को वश में करने से कर्मों का आगमन रुक जाता है। इसके लिए सामान्य प्राणायाम तो किया ही जा सकता है। कभी भी धीरे धीरे लंबी सांस लेना, रुकना और धीरे धीरे सांस को छोड़ना। पूरक, कुंभक, रेचक रूप ये सामान्य प्राणायाम जीव कभी भी करके अपने को स्वस्थ रख सकता है। और कभी भी श्वास को रोक लेना वह सहज कुंभक है, उससे हम तत्काल ही विकल्पों से मुक्त होते हैं, मानसिक उहापों से बच जाते हैं। श्वास की प्रक्रिया जो यहाँ हो रही है उसको अनुभव में लीजिए। हमारा कर्तव्य इतना ही है कि हम अपने सन्मुख रहें, अपने से युक्त रहें। इससे सहज ही कर्मों का बंधन मिटकर हमारा सुख प्रकट हो जाता है, अनुभव में आने लगता है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। होठों के भाग में जो भी संवेदना है उसको स्वीकार कीजिए। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा,
तालु। अपने उपयोग का विचरण अपने में ही कराना है, यही स्वावलंबन है। इसी से जीव मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होकर स्वाधीन होता है। कंठ के भाग पर आइए। स्वस्थ रखने के लिए पहला उपाय तो यही है कि हम नेत्रों को बंद कर अंतर्दृष्टि रखें। और दूसरा उपाय है कि हम नेत्रों को बंद रखकर काय चेष्टा करें। इससे हम सहज ही अपनी अमूर्त काया से जुड़े रहते हैं। और तीसरा उपाय है कि हम निरक्षरी ध्वनि करें। इन्हीं उपायों से हम बाहर की दुनिया से विमुख रहते हैं, राग द्वेष से मुक्त रहते हैं। योगासन करने से जीव सहज ही बाहर की दुनिया से विमुख रहता है और इससे वह 100% रोगों से बच जाता है। उत्तम स्वास्थ्य को पाता है, उत्तम सुख को पाता है। आसन, प्राणायाम और ध्यान, इन 3 कार्यों को अपने जीवन में स्थान दीजिए। इनकी उपेक्षा करना योग्य नहीं है। व्यायाम करने से भी जीव अपने शरीर से जुड़ा रहता है और बाहर की दुनिया से संलग्न नहीं होता। इस प्रकार राग द्वेष से बचा रहता है तो कर्म के बंधन से ही बचा रहता है। जैसे भी बने हमें अपने से युक्त रहना है, बाहर की दुनिया से युक्त नहीं रहना है। सबसे उत्तम कार्य तो अपनी दृष्टि को अपने पर रोकना है। स्वानुभव से ही यह जीव उत्तम सुख को पाता है। और हम अंतर्दृष्टि कर अपना ध्यान अपने शरीर के किसी भाग पर लाते हैं। एक भाग से दूसरे भाग पर जाते हैं और इस चेष्टा से फिर एक समय ऐसा आता है जब सिर से पांव तक अपनी संपूर्ण काया, इसका छोटा भाग भी संपूर्ण अपनी अमूर्त काया एक साथ संवेदन में आ जाती है और वही परमात्मा दशा है। जीव ध्यानाभ्यास से जगत के ज्ञान को तो प्राप्त नहीं करता, पर अपनी संपूर्ण काया के संवेदन को पा लेता है और वही संपूर्ण सुख को पा लेना है।
जगत के जानने में तो कुछ सार नहीं है, सिवाय कर्म बंधन के, रागादि के, रोगादि के। बाहर का जितना भी जानना है वह सब काम भोग रूप है, और परमात्मा का स्वभाव काम भोग नहीं है। वे काम भोग से जो 5 इंद्रियों के व्यापार रूप है उससे अति दूर वर्तते हैं। वो परमात्मा को तो वास्तव में 5 मूर्त इंद्रियां नहीं है, क्योंकि वे जन्म मरण से मुक्त हो गए हैं, मूर्त काया को प्राप्त नहीं करते। इसलिए परमात्मा को बाहर की दुनिया का जानना नहीं है, केवल अपनी संपूर्ण दिव्य काया के दिव्य आनंद को ही भोगते हैं, जिसके उपमा लोक में नहीं है। जिसको वह सुख अनुभव में आता है वही उस अनुभव को प्राप्त करता है, अन्य कोई जीव उस अनुभव को प्राप्त नहीं करते। सब अपना अपना ही सुख दुख भोग सकते हैं, परस्पर एक दूसरे का नहीं। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। अपना थोड़ा भाग भी अनुभव में आवे तो सुख की ही प्राप्ति है। यद्यपि कर्म का संबंध मिट जाने पर सिर से पांव तक सारी ही काया बिना कोई भाग छूटे हमारे एक साथ अनुभव में आती है। सीने के भाग को स्वस्थ रखने के लिए बस नेत्र बंद कर अपने ध्यान को सीने के भाग पर रोकिए, और यहाँ जो भी सुख दुख की दशा है उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करिए। वही वास्तविक परमात्मा का प्रसाद है, उसकी अनुकंपा है, उसकी कृपा है। जिस कृपा को पाकर ये जीव प्रकट परमात्मा हो जाता है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। जब हम अपने परमात्मा के सन्मुख होते हैं तो फिर खाली हाथ नहीं लौटते। हमें ये परमात्मा अवश्य ही उत्तम शांति सुख का अनुभव कराता है। पीठ का भाग, बायां कंधा, दायां कंधा, बाईं कमर का भाग, दाईं कमर का भाग, धड़ का आगे का भाग और धड़ का पीछे का भाग, गर्दन से नीचे और जंघाओं से ऊपर, ये हमारा धड़ भाग है। विशाल है, नाना उपांगों को अपने में समेटे हुए है। अपने भाग के सन्मुख होने से हमको दिव्य सुख की प्राप्ति होती है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। अपने सन्मुख होने में कोई मानसिक उहापोह नहीं है, कोई इंद्रिय व्यापार नहीं है, कोई विषय सुख
का सेवन करना नहीं है। वास्तव में तो कुछ खाना पीना भी नहीं है, कुछ दुनिया को देखना भी नहीं है। अत्यंत स्वाधीन अवस्था है, उसी से ही जीव मुक्ति को प्राप्त करता है, परमात्मा बनता है। एक बार यदि जीव संकल्प कर ले कि मुझे परमात्मा बनना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, मूर्त काया के बंधन से मुक्त होना है, पुनर्जन्म नहीं पाना है, मूर्त के बंधन से अत्यंत मुक्त रहना है, तो फिर वह अंतर्मुक्ता का भूतपूर्व पुरुषार्थ करके परमात्मा हो ही जाता है और अविनाशी उत्तम सुख को पा लेता है। बाईं भुजा, दोनों भुजाएं एक साथ, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, पगतले से सिर तक ये अपनी प्यारी मूरत, अनुपम मूरत, परम आदर परम भक्ति के साथ इसके सन्मुख रहिए। यही भगवान की भक्ति है, जिससे यह जीव भगवान बनता है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।